थूक निकला उसमें भी बदबू, कफ, पित्त, वायु, मल, मूत्र, हड्डी, मांस, मज्जा, चमड़ा, कोई चीज सुंदर है इसमें? नहीं। तो क्यों सुंदर मानते हो? सुंदर एक ही है, श्याम सुंदर। उसको सुंदर मानो, अपने आप को बोलो। वो घर में ऐसे ऐसे चलते रहते उसको क्या कहते हैं? किसी को पता है? भगवान के भक्त क्या कहते हैं? प्रभु आप सुंदर हो, मैं। अरे सुंदर का विलोम करो भाई, कुछ तो समझो। छछुंदर भगवान के भक्त कहते हैं आप सुंदर हो, मैं छछुंदर हूं। ये आप लोगों को नहीं कहा जा रहा है, अपने ऊपर मत लेना। हाँ मैं हो सकता हूं क्योंकि मैं हूं। घर घर जाकर के भीख मांगता हूं रोटी की, तो छछुंदर का ही तो काम है। कहने का मतलब है कि उस परमात्मा को सर्वोपरि मानो। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, यह समझते हुए चलो। अपने शरीर को देख करके मोहित हो जाते हैं। पता चला कोई नात रिश्तेदार में पड़ा हुआ है, किसी स्त्री को देख करके मोहित हो गए, किसी पुरुष को देख करके मोहित हो गए, रात दिन उसी को सपने देख रहे हैं, उसी में डूबे हुए, मरते समय उसी की चिंतन हो गया, अगला जन्म लेकर के आ गए। रास्ते में चले जा रहे हैं, रोड पे चले जा रहे हैं, ना परिचय है, ना कोई रिश्तेदारी है, ना कोई मतलब है, ना जान पहचान है, अनायास ही देख करके उसको मन में पसंद कर लेंगे, उससे मिलने की इच्छा होने लगी। उसमें आसक्त हो गए। नरक में जाने का अपना टिकट कंफर्म कर लिया। 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं, मरकट वैराग्य, श्मशान वैराग्य, सच्चा वैराग्य। एक बंदरों का वैराग्य थोड़ी देर के लिए बुढ़ापे में आता है। बेटे बहू ने कुछ अपमान किया, मैं कल हरिद्वार चला जाऊंगा, स्टेशन तक गए, नाती पोते की याद आ गई, घर पे आ गया, हो गया वैराग्य। कोई मर गया, श्मशान घाट जा रहे हैं, भैया कैसे? अरे कल बैठ के साथ में चाय पिए थे, देखो चले गए। सबको चले जाना, अब तो बिना रामायण का पाठ के पानी नहीं पीऊंगा। और आज पता चले 3 बजे भोर में पत्नी को आवाज लगाए, देवी जी चाय बन गई क्या? हो गया रामायण का पाठ। अरे वैराग्य होता है यहां से, हृदय से, मन से सोच लो कि मैं इस संसार का नहीं हूं, तब वैराग्य हो। दूसरे को सुनाने से नहीं कि मैं बैरागी हूं, मैं बैरागी हूं, मैं बैरागी हूं। अपने आप को अपने आप से कहिए कि आप बैरागी हो। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिनका मन मैला भया, वो डूब गया मझधार। इसलिए मन से त्याग करो महाराज। इस संसार में रहो, केवल बैठ करके मंदिर में पूजा मत करना। ये मत सोचना 3 घंटे मैं आरती भगवान को किए जा रहा हूं, बहुत बड़ा भक्त हूं मैं। कभी घर से निकलना तो कोई भूखा होगा, रोटी की आस लगाए बैठा होगा, उसको कभी मिठाई खिला देना, कभी रोटी दे देना। ठंडी के मौसम में कोई बुजुर्ग व्यक्ति ठंड के मारे कांप रहा होगा, उसके ऊपर ले जाके एक चद्दर डाल देना। कभी किसी गाय को रोटी खिला देना, कभी किसी वृक्ष में पानी डाल देना। यह सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर में पूजा कर लिया, दरवाजे पे कोई आ गया गाली देके, अरे भैया जाओ, तो तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। हाँ ध्यान रखना, किसी दारू पीने वाले को भिक्षा मत दे देना, किसी सिगरेट पीने वाले को भिक्षा मत दे देना, किसी मांस खाने वाले को 50 रुपया मत दे देना। इसका ध्यान रखना। आपके सामने तो दीन बन करके ले लेगा, बगल में जाके गली में दारू लेके पिएगा। आप उससे बोलिए कि पैसा नहीं दूंगा, तुम्हें रोटी चाहिए तो बताओ, रोटी खिला सकता हूं, पैसे मत दीजिए, रोटी खिला दीजिए, फल खाए फल दे दीजिए। इस संसार में रहिए, लेकिन संसार से बाहर रहिए।
संसार की आसक्ति में मत लगो प्रभु, आप दुनिया में रहिए, दुनिया के भोग विलास में रहिए, आप संसार के संबंध में रहिए आप, लेकिन आपके हृदय में चिंतन हो तो सिर्फ सांवले सुंदर श्याम, श्याम के अलावा कोई आपके हृदय में निवास नहीं करे। इस बात का ध्यान रहे। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी को गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, बालिका को गुरु बनाया, वृक्ष को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, पतंगे को गुरु बनाया, वेश्या को गुरु बनाया। वेश्या को गुरु क्यों बनाया भाई? सारी बात तो समझ में आती है, लेकिन वेश्या को गुरु क्यों बनाया? क्योंकि जा रहे थे, उन्होंने देखा एक वेश्या 16 श्रृंगार करके बैठी हुई है और इंतजार कर रही कोई पुरुष आएगा, पैसा देगा, मेरे साथ सोएगा, चला जाएगा। रात भर इंतजार की, नहीं आया कोई पुरुष। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, तीसरे दिन अर्धरात्रि में बैठ करके गीत गाई, विलाप की। यदि मैं इतना इंतजार गोविंद की होती तो गोविंद आज मेरे आंगन में होते। वही बात गीता जी में गोविंद कहते हैं, अपचेतुस महादुराचारो, महान दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, पाखंडी हो, यदि उसने ये सोच लिया है कि आज से मैं दुनिया का नहीं हूं, अपने श्याम का हूं, तो उसका व्यभिचार का भी पाप समाप्त हो जाता है। अरे अर्जुन, साधु रेव सम्मानतः, वह साधु समझने योग्य हो जाता है। लेकिन यहां से सोचें तब तो, समझे कुछ भेजा में धंसे तब तो। कहां जाना है, कब जाना है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कोई मतलब ही नहीं है। खाओ सो जाओ, फिर खाओ फिर सो जाओ, फिर खाओ फिर सो जाओ। खाने सोने से फुर्सत ही नहीं, दूसरा क्या क्या। थोड़ी बहुत मिल गई तो उनकी बुराई, उनकी बुराई, उनकी चुगली, उनकी चुगली। वो ऐसे है, फलाने ऐसे, ठिकाने ऐसे हैं, मरो संसार। क्या मतलब दुनिया कौन क्या कर रहा है भैया? वो दुनिया आपके साथ जाएगी क्या? नहीं, कोई किसी को लेकर के जाए तो बताओ, हम तो लेके जाएंगे सब। बोलो राधे राधे। महाराज दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। एक बालक का मन निर्मल होता है, उसको गुरु बनाया। वेश्या को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर कामासक्त पक्षी है, 24 घंटे स्त्री के साथ रहता है, अपनी पत्नी के साथ। और स्त्री आसक्ति के कारण बहेलिए के जाल में फंस करके परिवार सहित मर जाता है। संसार के जीवों के ऊपर बताया गया। आप संसार की बात छोड़ो, यदि अपने पति अपने पत्नी की ही आसक्ति कर लिया तो भी नरक में जाना पड़ेगा। सेवा करो, ड्यूटी कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, लेकिन उसमें आसक्त मत होइए। संसार से बाहर रहने की कोशिश करें। गुरु शास्त्रों में कहा गया, संत हो, विरक्त हो, वैरागी हो, सन्यासी हो, या तो भगवान का परम भक्त हो। लेकिन जो साधु संत बनने का नाटक किया हुआ हो, पाखंडी हो, व्यापारी हो, बाबा बीबी बना हुआ हो, ऐसे को गुरु यदि आप बनाते हो तो वह तो नरक में जाता ही जाता है, साथ में जो बनाते हैं वो भी जाते हैं। इससे अच्छा यदि ऐसा संत आपको नहीं मिले तो आप गुरु किसी को मत बनाओ। एक जगह नहीं, 13 जगह शास्त्रों में कहा गया। गोविंद ने कहा, गीता जी में, भागवत में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, गरुड़ पुराण में, ब्रह्म वैत पुराण में, नारद संहिता में,
50 जगह कन्हैया ने कहा यदि आपको ऐसा संत नहीं मिलता तो गुरु मत बनाइए। बोले किसको गुरु बनाया जाए? तो